नमस्ते विद्यार्थियों। डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती इससे 7वां अध्याय डॉक्टर का अपहरण इसका स्वाध्याय लेकर आई हूँ। इसके स्वाध्याय के अंतर्गत श्रवणीय में आपको पेज नंबर 24 पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सौर मंडल के किसी एक ग्रह संबंधी जानकारी प्राप्त कर कक्षा में सुनाइए। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको शनि ग्रह के बारे में जानकारी दे दूं कि शनि ग्रह जो है, बहुत से लोग इसको बुरा ग्रह मानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी बुरा ग्रह नहीं होता है ना। शनि ग्रह जो है सबसे सुंदर ग्रह है, सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा सुंदर ग्रह है। इसके चारों ओर जो वलय होते हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर, इसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि क्या लिख सकते हैं, तो शनि जो है सूर्य से छठा ग्रह है, यानी जितने ग्रह लाइन से होते हैं उसमें इसका नंबर छठे नंबर पर आता है। और यह बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है और उसके बाद में दूसरा नंबर शनि ग्रह का आता है। शनि का आंतरिक ढांचा संभवतः लोहा, निकल और चट्टानों से बना हुआ है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। शनि ग्रह के चारों ओर चमकीले नीले वलय हैं, यानी ऐसे बेंगल के समान, चूड़ियों के समान चारों तरफ जो है इसके चक्राकार वलय बने हुए, जिसको हम घेरे बोलते हैं ना, घेरे भी बोल सकते हैं, जो इसे और भी खूबसूरत बना देते हैं। यह सौरमंडल का सबसे धीमा चलने वाला ग्रह है, यानी सूर्य की गति इतनी धीमी होती है, इसकी चाल इतनी धीमी होती है कि इसका एक वर्ष पृथ्वी के 29.45 सालों के बराबर का होता है। और यहाँ पे शनि के बारे में एक और जानकारी आपको दे दूँ कि शनि ग्रह का घनत्व जल से भी कम होता है ना। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पेज नंबर 25 पर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के। और वो क्वेश्चन आपको स्वाध्याय के अंतर्गत ये दिया हुआ है कि स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाई जाती है। इस विषय पर अपने विचार लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। अब आप आगे एक और क्वेश्चन देख रहे होंगे पार्ट से आगे, उसमें लिखा है उड़न तश्तरी की संकल्पना अंतर्जाल से पढ़कर स्पष्ट कीजिए। अब इसके ऊपर तो कोई भी प्रश्न नहीं बनता है ना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दे रही हूँ कि स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाई जाती है। इस विषय पर अपने विचार लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर को देखने के लिए हम चलते हैं। आइए हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, जैसे हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये 5 तत्व होते हैं। ठीक है, मनुष्य को जीवित रहने के लिए सबसे अधिक ज़रूरत हवा, पानी और भोजन की होती है। इनमें से किसी भी एक के प्रदूषित होने या कम होने पर मनुष्य बीमार पड़ सकता है। यह समस्या हर जगह पाई जाती है और इसके समाधान के लिए ही मनुष्य ने कई हर्बल और रासायनिक औषधियों का उपयोग करना सीखा है ना। मतलब बोलते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जब मनुष्य बीमार पड़ने लगा तो उसने सबसे पहले तो जो प्रकृति है उसी में से अपनी दवाइयों को, अपनी औषधियों को ढूंढा, जैसे झाड़, पेड़ पौधे, इनकी जड़ों से, पत्तियों से, छाल से इन सब से दवाइयाँ बनाना सीखा है ना, जिससे वह स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी समस्या का सामना आसानी से कर पाता है। और प्रकृति में ही सब कुछ समाधान हमें दिए हुए हैं हर समस्या के, तो उसी से हमने स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का समाधान भी आसानी से प्राप्त किया। यही यदि समस्या है तो उसका हल भी है। इसलिए स्वास्थ्य की समस्या से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अच्छी जीवन शैली को अपनाना चाहिए। यहाँ पर हमने ये देखा है कि जो स्वास्थ्य से संबंधित, तबीयत से संबंधित जो भी परेशानी है वो तो हर जगह पर होती है, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी कोई परेशानी होती है उसका समाधान भी वहीं पर होता है। इसलिए समस्या है तो उसका हल भी है, उसका समाधान भी है। इसलिए हमें समस्या से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाना चाहिए, हमारा खान पान अच्छा रखना चाहिए, रोज़ कसरत करना चाहिए। इस तरीके से हम हमारे शरीर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ बना सकते हैं।
तो विद्यार्थियों, आपको ये प्रश्नों के उत्तर कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।